हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। और अपन लास्ट टॉपिक एनेमा पढ़ा था। अभी अपन मेडिको लीगल केस रिकॉर्ड्स मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी, मतलब मेडिको लीगल केस क्या होता है, उसका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, और मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी मतलब किसी इंसान की आइडेंटिटी अगर अपने को कन्फर्म करनी है तो कौन कौन सी मार्किंग अपन उसके अंदर यूज़ करेंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें इस टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। पूरे के पूरे पेशेंट केयर के नोट्स या फिर पूरे डीआरटी सेकेंड ईयर के नोट्स अगर चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। अभी मेरा यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है या फिर कह लीजिए कुछ है नहीं, तो थोड़ी वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए मेरे को थोड़ा रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए मैं थोड़ा चार्ज रखा है नोट्स का। और टॉप क्वालिटी के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। एग्ज़ाम में आप अगर ये पढ़ते हैं तो आप 80% आराम से क्रॉस कर जाएंगे मेरे नोट्स अगर पढ़ते हैं। मेरा रिज़ल्ट आपने अगर देखा हो तो आपको पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये इंजरी का केस है भाई, इंजरी का केस है, मतलब किसी पेशेंट को इंजरी हो चुकी है ना। या फिर इंजरी में अलग टाइप से हो सकते हैं। एक्सीडेंट होने के अलावा भी इंजरी में वो टाइप्स आते हैं। सुसाइड कर लिया, वो भी एक इंजरी हो गई, है ना। तो बर्न हो गया, कोई जल गया है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, ये सब आते हैं। किसी को इंसेक्ट वगैरह, है ना, किसी को सांप वगैरह काट लिया है, तो वो सब इसमें आता है। तो इंजरी का केस है या फिर एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होगा पेशेंट के बीच में और डॉक्टर के बीच में, है ना, या फिर डॉक्टर के बीच में और जो अपने अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, कानून है इंडिया का, गवर्नमेंट का लॉ है, उसके बीच में ये एग्रीमेंट है, जिसमें अटेंडिंग डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद में फील करता है कि सम इन्वेस्टिगेशन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज द्वारा बनाई गई हैं एज ए लॉ को भी फुलफिल किया जाना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है, अटेंडिंग डॉक्टर जो पेशेंट को देख रहा है ना, ये केस हो गया, उसके बाद में जो पेशेंट को देखेगा जो डॉक्टर, और वो हिस्ट्री लेने के बाद में, पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद में ये सोचता है, ये फील करता है कि भाई कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, जो कानून है इंडिया का, उसके अंडर भी हो जानी चाहिए, है ना, कुछ इन्वेस्टिगेशन वो भी करें। क्यों सोचता है ऐसा? क्योंकि उसको लगता है कि ये आगे अपने प्रॉब्लम कर सकता है। अगर पेशेंट की डेथ होगी कल को तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी डॉक्टर को कि तूने ऐसा क्यों किया, मतलब तूने ट्रीट करते टाइम ये नहीं किया होगा, ये नहीं, तो उसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगे, उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए वो ये काम करता है। तो वो फिर पुलिस को बुला लेगा वहाँ पे, है ना। तो लॉ इन्फोर्समेंट में वो आ जाएंगे। देखो, एज ए लॉ को भी फुलफिल किया जाना चाहिए। भाई कानून में बना हुआ है, ये चीज़ कानून में बना रखा है कि ये चीज़ें तुम्हें कंप्लीट करनी है। अगर ऐसा केस तुम्हें लग रहा है, हिस्ट्री लेने के बाद में तुम्हें पता चल रहा है कि वो मेडिको लीगल केस है, एमएलसी है, देन वो लॉ इन्फोर्समेंट में भी आ जाएंगी। तो आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा। इसको करना नेसेसरी है भाई, कंपलसरी ये करना ही पड़ेगा, ताकि अटेंडिंग डॉक्टर है वो उस केस की रिगार्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। इस काम को करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फिर वो अपनी जिम्मेदारी जो है, भाई मेरी क्या क्या जिम्मेदारी बन रही थी उस टाइम पे, है ना, तो उस चीज़ को वो फिक्स कर पाएगा। और वो तभी कर पाएगा जब वो एमएलसी कर पाएगा, मेडिको लीगल केस देख के उसको रजिस्टर में मेंटेन करना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, ये सब करने के बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स रहेगी। वरना उसको कोर्ट के अंदर भी उसकी हायरिंग हो सकती है, उसको बुला सकते हैं। और वैसे एमएलसी में तो बुलाते ही हैं, वो देने पड़ते हैं सारे डॉक्यूमेंट वगैरह की, क्या क्या जांच हुई थी, सब बताना पड़ता है डॉक्टर को। इसके लिए अटेंडिंग डॉक्टर लॉ के साथ एग्रीमेंट करेगा। अब इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए अटेंडिंग डॉक्टर जो है वो लॉ के साथ में, जो कानून बने हुए हैं उसके साथ में एग्रीमेंट करता है, ठीक है। तो ये एमएलसी के बारे में चल रहा अपना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो मेडिको लीगल केस है वो इंजरी और इलनेस का केस है, मतलब बीमारी का केस एक टाइप से, जिसमें अटेंडिंग डॉक्टर हिस्ट्री के लेने के बाद में या फिर पेशेंट को चेक करने के बाद में, एग्जामिन करने के बाद में ये सोचता है कि सम इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉ ऑफ कंट्री द्वारा असेंशियल हैं, को भी कंप्लीट करवाया जाए। भाई वही बता रहा हूँ ना मैं, एक बार पेशेंट को देख लिया डॉक्टर ने और उसको लग रहा है कि एमएलसी केस में जाने वाली चीज़ें हैं, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन है वो लॉ के अंडर चली जाएगी, है ना। वो जांच है वो पुलिस के द्वारा करी जाएगी या फिर न्याय विभाग द्वारा है, वो फिर एसेंशियल हो जाएगा, वो चेक करना ज़रूरी हो जाएगा उस केस में। क्योंकि उसके घर वाले अटेंडर जो हैं वो भी एलिगेशन लगा सकते हैं डॉक्टर के ऊपर। तो इन सब से बचने के लिए फिर वो ये काम डॉक्टर करता है। तो डॉक्टर की ये ड्यूटी बनती है कि वो चेक करे और बताए पुलिस को, है ना, लॉ इन्फोर्समेंट को बताए कि ये केस आया मेरे पास में, वो मेडिको लीगल है, तो आप साथ में जांच करिए आप इस चीज़ की।
इससे क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाएगा कि डॉक्टर क्रिमिनल नहीं बन जाए कल को, उसी के ऊपर केस नहीं लग जाए। तो ये चीज़ करने के लिए अपने को एमएलसी करना पड़ता है, एंड आगे इंजरी और इलनेस के कोज को फाइंड आउट भी किया जा सके। तो दोनों काम हो जाएंगे, एक तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, और दूसरी चीज़ जो है वो इंजरी और इलनेस के कोज को, मतलब क्या कारण रहा होगा, डेथ होने के क्या कारण, एक्सीडेंट के क्या कारण रहे होंगे, ये सब पता करने के फिर अपने को तरीके मिल जाते हैं भाई, कारण मिल जाते हैं। डॉक्टर को लॉ में बाउंड किया गया, मतलब डॉक्टर है वो बंधा हुआ, कानून के अंदर दायरे में बंधा हुआ है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी क्या बनती है कि पेशेंट की लाइफ बचानी है, अपने को सेव करनी है। वो किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, है ना। डॉक्टर लॉ के अंदर बंधा हुआ, बाउंड है वो, उसकी पहली प्रायोरिटी तो है पेशेंट की जान बचाना, है ना। वो किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकता। अगर डॉक्टर के पास पेशेंट चला गया तो वो मना नहीं कर पाएगा। वो हो सकता है कि मेडिकल केस के अंदर रजिस्टर कर ले, पर ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं बोल सकता। फिर वो पुलिस को बुला ले, सब काम कर ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर ले कैसे भी करके एमएलसी बना के। डॉक्टर्स ऑल्सो बाउंडेड होते हैं मेडिकल केस एग्जामिनेशन के लिए एंड उनकी रिपोर्टिंग के लिए। तो डॉक्टर है ना वो मेडिकल केस भी बनाएगा, चेक भी करेगा है कि नहीं, और इसके अलावा रिपोर्टिंग भी करेगा, उस चीज़ की रिपोर्टिंग करनी भी जरूरी है उसकी। अटेंडेंट डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो केस को फाइंड आउट करे कि वो मेडिकल केस है या नहीं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस डॉक्टर की जो अटेंड कर रहा है पेशेंट को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चेक करे कि भी है कि नहीं है, एमएलसी केस है या फिर कुछ और है, नॉर्मल केस है। जैसे सर्दी जुकाम बुखार और की तो नॉर्मल केस होगा ना, वो तो इस टाइप से नहीं होता, वो पता चल जाता है ना। सुसाइड वगैरह केस हो रहा है या फिर किसी ने फांसी लगाने की कोशिश करी है, मर्डर का किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर वाला, तो वो सब सीने जो हैं वो मेडिकल केस में आते हैं। अगर केस मेडिकल हो तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें। अगर केस है मेडिकल केस बन रहा है तो फिर वो पुलिस स्टेशन में जो आसपास है ना, हॉस्पिटल के आसपास, तो उसमें इन्फॉर्म करना उसको ज़रूरी है। मेडिकल केस को मेडिकल केस रजिस्टर में क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है, मतलब उसको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर कर दिया उसके अंदर कि भाई ये आज केस आया है, तो उस रजिस्टर के अंदर उसकी डाल देंगे भाई इतनी तारीख को आया, ये पेशेंट है यहाँ का, ये सब इन्फॉर्मेशन उसके रजिस्टर में भरनी है अपने को। देन वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर जाके उसको इन्फॉर्म करना है। मेडिकल केस रजिस्टर एवरी हॉस्पिटल द्वारा मेंटेन किया जाएगा। जो एमएलसी केस है उस वाले रजिस्टर को एवरी हॉस्पिटल, सारे के सारे हॉस्पिटल द्वारा मेंटेन करना ज़रूरी है। पेशेंट के रिगार्डिंग ऑल डिटेल्स लाइक पेशेंट का नाम है, एग्जामिनेशन डॉक्टर है, नेम को रजिस्टर में एंटर किया जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें एंटर करी जाएंगी इसके अंदर भाई, तो इसके अंदर अपने को पेशेंट का नाम, कौन सा डॉक्टर उसको देख रहा है ना, उसको मेंटेन रखना है उसके अंदर। तो एवरी हॉस्पिटल ये काम करने वाला है, पेशेंट की रिगार्डिंग जानकारी उसमें नोट करेगा। किसी फीमेल पेशेंट को एग्जामिन नहीं किया जाए, कब तक भाई, जब तक कि फीमेल अटेंडेंट प्रेजेंट न हो, या तो फीमेल अटेंडेंट उनके घर वाले कोई प्रेजेंट हैं या फिर फीमेल अपना स्टाफ हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अटेंडेंट रहना ज़रूरी है साथ में। उसमें वार्ड बॉय भी आ सकता है या फिर घर में से भी कोई आ सकता है, फीमेल लेडीज़ हैं तो फीमेल पेशेंट को तब तक नहीं देखना जब तक वो है नहीं। तो अगर केस पॉइजनिंग का, मतलब पॉइजनिंग का केस आया, जहर वगैरह केस आया, तो डॉक्टर मस्ट रूल आउट करेगा किसके पॉइजनिंग का मैनर, भाई किस मैनर में हुआ होगा, इसको जहर किस टाइप मैनर में दिया गया हो या फिर किस टाइप से इसने खुद से लेने की कोशिश की, जो भी है वो पॉइजनिंग का केस आता है। एंड ऑल्सो कलेक्ट करेगा गैस्ट्रिक सैंपल्स को, भाई पेट के फ्लूइड के सैंपल ले लेगा वहाँ से और आगे उसको लेबोरेटरी में भेज देगा एनालिसिस करने के लिए। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। तो कौन एनालिसिस करेगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस वगैरह लेके जाएगी उसको, वो एनालिसिस करवाएगी। केसेस जिनको एज ए एमएलसी ट्रीट किया जाता है, भाई कौन कौन से ऐसे केस हैं जिनको एमएलसी के अंडर रखा जाता है कि भाई ये अगर केस आ गए पेशेंट के पास, डॉक्टर के पास में, तो ये एमएलसी हो सकता है, बन सकता है एमएलसी इसमें। इंजरी का केस है, किसी को इंजरी हो गई है, जैसे कोई गिर गया ऊपर से छत से, है ना, या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें इंजरी हो सकती है, चोट आ सकती है। केस ऑफ बर्न, कोई पेशेंट आग लगा ले, किसी ने जल गया है, तो उस कंडीशन में। केस ऑफ एक्सीडेंट के केस में। केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स, ना किसी के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है ना, जिसमें बलात्कार वगैरह ये सब आते हैं, तो इसकी बात कर रहा हूँ। केस ऑफ पॉइजनिंग, जहर किसी ने खा लिया, पॉइजनिंग का केस है। केस ऑफ एज एस्टिमेशन, मतलब किसी की जो एज है वो जांच करवानी है, तो उस केस में भी वो एमएलसी में आ जाएगा। केस ऑफ अननेचुरल डेथ, भाई पता ही नहीं चल रहा किस वजह से होगी,
इस पेशेंट की डेथ किस वजह से होगी, तो उस कंडीशन में भी अपने को ये करना पड़ेगा। केस ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन अगर कोई डूबने का केस है या फिर इस टाइप से है तो फिर वो हो जाएगा, या फिर किसी ने कोशिश करी इस टाइप की भाई खुद से कुछ करने की, है ना, तो उस केस को बोलते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्शन। केस ऑफ सुसाइड, किसी ने खुद सुसाइड करने की कोशिश करी। अननोन रीजन ऑफ डेथ, वही फिर से आ गया भाई कारण पता नहीं चल रहा। अननोन रीजन ऑफ ग्रीवियंस इंजरी का कोई पता नहीं चल रहा मतलब, तो उस केस में डॉक्टर इंजरी को केयरफुली एग्जामिन करेगा, है ना, वो चेक करेगा ध्यान से। अगर डॉक्टर सोचता है कि सम इन्वेस्टिगेशन असेंशियल है इंजरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, पहले की एक्सरे एंड अदर इन्वेस्टिगेशन तो परफॉर्म किया जाए, तो डॉक्टर इंजरी को पहले क्या करेगा, पहले चेक करेगा, आराम से एग्जामिन करेगा। अगर डॉक्टर सोच रहा है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी पड़ेगी इस इंजरी के बारे में और जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो एक्सरे वगैरह या फिर जो लैब वगैरह का ब्लड वगैरह सैंपल है वो उस टाइप से वो चेक करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। डॉक्टर पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन मार्क राइट डाउन करेगा पेशेंट के एमएलसी रिकॉर्ड में। आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब ये है कि पेशेंट को पहचानने के लिए, भाई ज़रूरी थोड़ी पेशेंट को ऐसे ही पहचाना जाए नाम से, है ना। पेशेंट की अगर शरीर पे कोई मार्क है, कोई कटवट लगा हुआ है कहीं पे, ऐसी कंडीशन है, कोई तिल वगैरह, मोल मार्क इसको बोलते हैं, तो वो एमएलसी के अंदर पर लिखना है कि भाई यहाँ पे राइट शोल्डर पे ये है, लेफ़्ट आई पे ये है, इस टाइप से। इसमें क्या बोला, मोल हो सकता है, स्कार हो सकता है, मार्क टैटू भी बना हो सकता है, डिफॉर्मिटी यानी कोई डिफॉर्मिटी है कि भी इस प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना, इस पेशेंट के दाईं साइड में ये प्रॉब्लम, तो वो भी लिख सकते हैं। और थंब इम्प्रेशन, जो अंगूठे के इम्प्रेशन है थम्स के, वो ले लेंगे। तो ये सब के सब आते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्किंग में। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या काम आते हैं भाई, कोर्ट के अंदर कोर्ट प्रोसीजर के ड्यूरिंग करेक्ट पर्सन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो मतलब सही बंदे की पहचान के लिए, सही पेशेंट की पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो कोर्ट प्रोसीजर के दौरान हेल्प करेंगे। आफ्टर सर्वल डेज, कुछ दिनों के बाद में डॉक्टर को समन के लिए कोर्ट में बुलाया जाएगा, भाई गवाह के तौर पे एक टाइप से वो जाएगा, गवाह बोल लो या फिर मतलब एक टाइप से गवाह ही होगा ना केस के अंदर, तो ये गवाह बनेगा डॉक्टर, तो कि मैंने देखा है पेशेंट को, ऐसे ऐसी कंडीशन है, ये चीज़ें हैं, तो उसको कोर्ट में इसके लिए बुलाया जाएगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, भाई वो जानकारी प्रोवाइड करवाए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे रिगार्डिंग द इंजरी और इलनेस। तो जज के सामने जाके वो जो केस हुआ था इंजरी इलनेस का, उसके बारे में वो रिगार्डिंग जानकारी प्रोवाइड कराएगा। अगर झूठी अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो फिर उसको पनिश किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी डॉक्टर को, तो उसको झूठी नहीं दे सकता फिर वो। अब आता है एमएलसी रिकॉर्ड के बारे में भी। एमएलसी रिकॉर्ड होता क्या है, तो चलो देखते हैं। तो पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड क्या होगा भाई, पेशेंट का एक मेडिकल रिकॉर्ड, जो हिस्ट्री बनाते हैं ना अपन, फाइल होती है पेशेंट की पूरी, उसी में लिखा होता है चीज़ें। पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड जिसमें पेशेंट की केयर, ध्यान रखना, प्रोग्रेस, भाई क्या प्रोग्रेस चल रही, रिकवरी हुई कि नहीं हुई, एंड डायग्नोसिस को रिकॉर्ड किया जाता है, भाई क्या क्या जांचें हुई उसकी, इन सब चीज़ों को। एक तो केयर में सब आ जाते हैं, मेडिकेशन आ जाते हैं, न्यूट्रिशनल आ जाता है, और प्रोग्रेस, वे कितनी प्रोग्रेस करी है पेशेंट ने, और डायग्नोसिस क्या क्या जांचें हुई हैं, लैब की क्या रिपोर्ट है, एक्सरे की क्या रिपोर्ट है, ये सब चीज़ें। मेडिको लीगल रिकॉर्ड पेशेंट का रिटर्न रिकॉर्ड आता है, जो लिखा होता है वो रिटर्न रिकॉर्ड होता है मेडिको लीगल रिकॉर्ड। अटेंडिंग डॉक्टर फाइल में नोट टाइप करेगा एंड अपने सिग्नेचर से उसको वेरीफाई करेगा, भाई पहले तो नोट्स डालेगा उसके अंदर भी, पेशेंट की क्या क्या है, क्या क्या हिस्ट्री है, ये सब है, पेशेंट की प्रेजेंट इलनेस क्या है ना, रिकवरी कितनी हुई, ये सब नोट्स लिखेगा। उसके बाद में अपने साइन करेगा नीचे कि मैंने किया ये काम, तो उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी फिर डॉक्टर की। मेडिको लीगल केस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने की एवरी हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भाई प्रत्येक हॉस्पिटल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो रिकॉर्ड करें। ये पेशेंट का वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होता है, वैल्यूएबल तो है ही क्योंकि उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है, पेशेंट की इंजरी के बाद में, इलनेस के बाद में पूरी जो चीज़ें हुई है उसके साथ में, रिकवरी तक के लेके, है ना, सब कुछ नॉर्मल होने तक, तो उसमें सारा रिकॉर्ड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो है ही वो। मेडिको लीगल रिकॉर्ड एविडेंस होता है, भाई ये रिकॉर्ड है वो एविडेंस है किस चीज़ का, पेशेंट की इलनेस एंड इंजरी का, जो कोर्ट में अटेंडिंग डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा। तो पेशेंट की इलनेस और इंजरी का ये रिकॉर्ड होता है जो अटेंडिंग डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा कोर्ट के अंदर। मेडिको लीगल रिकॉर्ड में फॉलोइंग को इंक्लूड किया जाएगा, भाई क्या क्या आता है मेडिको रिकॉर्ड में, क्या क्या आता है देखो।